मंदसौर गांधी चौराहे पर यूपी के हाथरस मामले में कांग्रेस ने दी पीड़िता को श्रद्धांजलि। शहर कांग्रेस द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। कैंडल जलाकर पीड़िता को दी गई श्रद्धांजलि। घटना पर दुख जताते हुए यूपी सरकार पर साधा निशाना। बीते दिनों हाथरस में एक 19 वर्षीय बालिका के साथ हुए गैंगरेप के बाद कल पीड़िता की मौत हो गई। पूरी घटना में जिस तरह यूपी पुलिस की कार्यशैली सामने आ रही है, उससे हर तबका नाराज है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जहां यूपी सीएम का इस्तीफा मांगा है, तो वहीं दूसरी ओर आज मंदसौर कांग्रेस ने भी पीड़िता को श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम शाम को गांधी चौराहे पर रखा गया था, जिसमें कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ पूर्व सांसद और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मीनाक्षी नटराजन ने भी सहभागिता की। इस दौरान पहले पीड़िता को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद इसके लिए न्याय की मांग की गई। पीड़ित को श्रद्धांजलि देने के बाद मीनाक्षी नटराजन ने यूपी सीएम और सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि दरिंदों ने हैवानियत की हद पार कर दी और कहीं न कहीं अपराधियों को सह दे दी गई। उन्होंने कहा कि आरोपियों को अलग धर्म का जो लोग बता रहे हैं, उनका खुद का कोई धर्म नहीं है। हर धर्म ऐसी घटना को हैवानियत का नाम दे सकता है। उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी और निशाना साधते हुए कहा है कि क्या यही योगी और मोदी मॉडल है। मीनाक्षी नटराजन ने जहां एक और इस घटना को मानव समाज पर कलंक बताया है, वहीं कांग्रेस ने अन्य नेता ने भी घटना की निंदा की है। और किसी गला ना सही मैं चलाओ गला सबके काम करो यार तेरा Namaskar India. I am Parinita Soni, daughter of Kamlesh Soni and Pinky Soni. Manisha Valmiki. Was she a Dalit girl? No, she was an Indian girl. भारत की लड़की थी वो. Our government need to amend the laws and we need to have stricter laws. Being a girl, I always have a fear. मुझे हमेशा डर रहता है हर दिन जब मैं घर के बाहर निकलती हूँ of being molested, you know. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. All for one and one for all. So चलिए India, let us all once again gather for Manisha Valmiki. Hashtag justice for Manisha Valmiki. Thank you. हाथरस की घटना हम सब लोगों के लिए एक तरह की बहुत ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। मानव समाज पर जो कलंक लगा है वो अब सदियों में मिटेगा। जिस तरह से एक दलित समाज की बालिका के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ और उसके बाद जिस तरह से राज्य के द्वारा अपराधियों को ही और अधिक संरक्षित करने की कोशिश हुई, उसको शय दी गई। यही वो योगी मॉडल है, मोदी मॉडल है जिसकी वो सारे जगह पर बात करते हैं। क्या इस कीमत पर अब हम राज्यों में सरकारों में आया करेंगे? इस कीमत पर क्या अब हम पॉलिटिक्स करेंगे? और जो लोग उनको किसी एक समुदाय विशेष का बताकर संरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का तो कोई समाज नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कोई धर्म नहीं है। यदि धर्म के कायदों को उन्होंने माना होता, किसी भी धर्म की बात करें, कोई भी धर्म केवल और केवल इस तरह की घटना को हैवानियत का नाम दे सकता है। और ऐसे हैवानों को किसी धर्म का बताकर, किसी समाज या समुदाय का बताकर उनको महिमा मंडित करने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। हम सब पीड़िता के प्रति अपनी संवेदनाएं, अपनी श्रद्धांजलि तो व्यक्त करते ही हैं, ये भी उम्मीद करते हैं कि राजधर्म का पालन करते हुए न्याय होगा और तुरंत अपराधियों को संरक्षण देने के बजाय उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पूरे मामले की तहकीकात होगी। जिस तरह से पूरी सीबीआई आजकल बॉलीवुड का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके विषय में हमें कुछ नहीं कहना है, वो तो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन इस तरह के मामले में भी उतनी ही मुस्तैदी दिखाएगी ऐसी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ मामला अत्यंत गरीब वर्ग से वाल्मीकि समाज की एक बच्ची का है
और ये हम सब लोगों के लिए अत्यंत क्षोभ का, अत्यंत दुख का विषय है और हम समझते हैं कि इस पर शीघ्र से शीघ्र न्याय होना चाहिए और उसी की गुहार हम सब लोग करते हैं। और लोगों के बीच में जो एक तरह से लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठ रहा है, इस घटना के बाद जिस तरह से अपराधियों को संरक्षण देने की एक नई परिपाटी शुरू हुई है, वो समाप्त होगी ऐसी उम्मीद करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है निर्भया 1, निर्भया 2, निर्भया 3 लगातार निर्भया कांड होते ही जा रहे हैं देश में। लेकिन ये जो कृत्य हुआ है, इसमें सबसे दुखद बात यह है कि एक पिता से अपनी बच्ची की अंतिम चिता को अग्नि देने का हक भी छीन लिया गया। ये किस तरीके का न्याय है कि दिल्ली पुलिस शव को उसके गाँव तक नहीं जाने दिया, तुरंत लिया, जला दिया? क्या हर चीज़ में हम राजनीति करेंगे? ये बड़ा दुख का विषय है। दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के चैट में क्या है, दीपिका के चैट में क्या है। क्या यही न्याय है? यही इसी गोदी मीडिया की हम बात करते जा रहे हैं, जिसमें हम गरीब, हम मध्यम वर्गीयों की मौत की कोई कीमत नहीं है। ठीक है, हम ऐसे ही मरते रहेंगे, परंतु एक हीरोइन के चैट में क्या है, ये पूरा देश को दिखा रहे हैं ये मीडिया वाले। तो ये बड़ा दुखद है। जल्द से जल्द कानूनन कार्रवाई होना चाहिए। आदरणीय योगी जी, आपको प्रधानमंत्री जी को फ़ोन करना पड़ रहा है, जबकि आपको खुद संज्ञान लेना चाहिए था कि आपके राज्य में इतना घटिया कृत्य हुआ है। पूरा देश शर्मसार है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं? एक भगवान ईश्वर करे उसकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। धन्यवाद।